सो फाइनली इनविंसिबल का सीजन 4 खत्म हो चुका है। और अगर मैं शॉर्ट में कहना चाहूँ तो ये सीरीज वो फकिंग ऑसम था। देखो पूरा का पूरा सीरीज जो फ्रेंचाइज है वही ऑसम है। अभी देखो अगर तुम्हें नॉन स्पॉइलर रिव्यू देख रहे हैं तो इससे पहले मैंने जो 3 सीजन आ चुके हैं उसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। एंड जो इस सीजन का जो पहला 3 एपिसोड एक साथ आया था उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो ये कंप्लीट डिस्कशन होगा जिसमें स्पॉइलर भी रहेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें देखने का मन है, तुम अभी तक कन्विंस क्यों नहीं हो मुझे नहीं पता, तो हो जाओ देख लो एक बार, मज़ा नहीं है तो बोलना। और मोस्टली तुम लोग देखते ही होगे, तुम इसका ऑडियंस होंगे। तो या बात करते हैं। देखो पहले 3 एपिसोड के अगर छोड़ के मैं इस ओवरऑल आइडिया दूंगा। जो पहले के जो सीजन एपिसोड चल रहे थे, स्पेशली चौथा एपिसोड तक जब वो हिल में जाता है दिखा था वो सब कुछ, मुझे बहुत ही ज़्यादा रैंडम लग रहा था। ऐसा लग रहा था कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है इस सीजन का। हर एक एपिसोड अलग जर्नी पे जा रहा है, कभी उधर हो रहा है, कभी इसको दिखा रहा है, कभी उसको दिखा रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। वो कनेक्शन ही फील नहीं होता। ठीक है, वो बहुत ही अजीब जा रहा होता है। मुझे लगता है ये बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड है। ठीक है, आगे चल के ये सब कुछ काम आएंगे, शायद वो हिल के मॉन्स्टर्स जो भी है वो भी आएंगे इसको हेल्प करने, आखिर में कुछ बड़े बैटल के साथ फाइट करने। तो वो एक हो सकता है, पर कुछ भी हो जाए बहुत ही स्ट्रक्चरल वे मुझे नहीं दिख रहा था। पर आगे चल के जो बैटल होने वाला है मुझे नहीं पता था वो बैटल एक्चुअली में इसी सीजन में हो जाएगा। मुझे लगता था इस सीजन में सिर्फ तैयारी होता रह जाएगा और अगले किसी सीजन में वो सब कुछ होगा। ठीक है, लेकिन नहीं, इसी सीज़न में वो फाइट हो गया। एंड जो प्लैनेट ब्लास्ट कर दिया, मैंने कम्युनिटी सेक्शन में भी पोस्ट किया था वो पिक्चर्स, वो बहुत शानदार था। मैं कॉमिक नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है, पर मैं ऐसे इंटरनेट पे सुन रहा था, देख रहा था कि लोग बोल रहे हैं कि ये मोमेंट को एनिमेशन में जिस तरह से दिखाया गया, जैसे अपलिफ्ट किया गया, वो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, कॉमिक में भी इतना ज़्यादा शानदार नहीं था। इवन थ्रैक्स के साथ जो फाइट होता है, वो जो पावर लेवल दिखाया जाता है, जोमनी मैन का जो हालत करते हैं वो डेंजर है। अभी तो इंटरनेट में बहुत ज़्यादा मीम भी ऐसा चल रहा है, तुमने देखा भी होगा कि होमलैंड है तो थ्रैक्स का क्या बच्चा है। सीरियसली थ्रैक्स कुछ अलग लेवल का कैरेक्टर बना है, कुछ अलग ही लेवल का पावर दिखाया जा रहा है। लाइक सुपरमैन, इस एंटी की सुपरमैन कुछ तो प्राइम ऐसा कुछ था, वो अगर आ जाए तो वो अलग बात होगा। पर स्टिल या अभी जो क्लाइमेक्स जिस तरह से दिखाया गया, वो सब सारे लोग, ठीक है, वो घुल मिल जाएंगे अर्थ के लोगों के साथ, वो जितने भी सारे विल्ट्रामाइट्स थे। बट द पॉइंट इज, क्या इसमें देखो एक जो किसी और का ऐसा ओपिनियन नहीं लिया गया। ऐसा नहीं कि राउंड टेबल बैठा हर किसी ने डिस्कस किया कि चलो ये डिसीजन से ये हम लेते हैं। ये सिर्फ इनविंसिबल जो है मार्क, उसी के साथ बातचीत किया गया थ्रैक्स और मार्क ने बोल दिया मानता हूँ, बस हो गया। बाकी वो क्या ओपिनियन है कुछ नहीं पता। ठीक है, एलन का क्या ओपिनियन है, वो तो अब लीडर बना घूम रहा है और उससे जो वायरस में। और यहाँ पे एक अजीब सी चीज़ मुझे ये भी फील हो रहा है कि यहाँ यही काइंड ऑफ जो ओवर पावर्ड कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है दी बॉयज़ में भी, वहीं पे भी कंक्लूजन के लिए वायरस ही लिखा जा रहा है। ठीक है, और इधर भी वो कार्स वायरस, वो वायरस ही है। मतलब प्लॉट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है ये। और मैं एक ही साथ वो चीज़ें देख रहा हूँ, दी बॉयज़ भी चल रहा है, तुम्हारा इनविंसिबल भी चल रहा था जो कि खत्म हो गया, चलो ठीक है। तो ये लग रहा था। एंड इस सीजन में 8 ही एपिसोड है, 10 नहीं है, तो दैट इज़ ओके, कोई ना। मुझे नहीं पता था कि आखिरी एपिसोड होने वाला है, टू बी ऑनेस्ट सीरियसली। 7 एपिसोड हो जाने के बाद मुझे पता चला कि अगला वाला ही लास्ट है। तो देखो वो वायरस वाला प्लॉट काफ़ी कॉमन है, हो चुका अभी। तो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेट्स सी देखते क्या क्या वो वायरस यूज़ करेंगे क्या नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कॉमिक नहीं पढ़ा, तो मेरे लिए एंटिसिपेशन है। एंड क्या मतलब ये एक्चुअली में हो पाएगा। मैं सोच रहा हूँ इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर वो घुल मिल जाए, बच्चे पैदा करे, फिर जाके वो कभी ना कभी तो ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे, जब बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे और ये शायद धीरे धीरे अपने ही बच्चों को ब्रेन वॉश करना शुरू कर देंगे, हमें आगे चल के ये करना है वो करना है, पता नहीं भाई। और या फिर सिर्फ शांति से बढ़ते रहेंगे और फिर अचानक से अर्थ छोड़ कर चले जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। प्लॉट मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग प्लॉट्स की पॉसिबिलिटीज़ है। एंड मुझे नहीं पता, मैंने सुना था शायद 8 सीजन टोटल आने वाला, तो अगर चौथा सीजन में ये होने वाला तो अगले 4 सीजन कौन वाला। अब मैं तो ये सोच रहा था कितने भी सारी पॉसिबिलिटीज़ है, शायद मार्क ही धीरे धीरे एक एंटी हीरो की रूप में चेंज हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वही शायद एक विलेन की तरह हो जाएगा और मार्क के बच्चे को ही शायद उसे मारना पड़ेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ईव ने एबॉर्शन करवा दिया, दैट इज़ डैम। पहले तो वो फूला दिख रहा था, मुझे लग रहा है पेट के अंदर है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, वो बोलेगा। बट द पॉइंट, और फिर नहीं, ईव ने वो डिस्क्लोज़ किया। एंड वो प्लॉट बहुत ही डिस्टर्बिंग था। मैंने भी नहीं सोचा था, मुझे लग रहा था होगा कुछ तो मार्क का भी बच्चा, पर ये भी सोच रहे थे कि मार्क तो अभी कॉलेज में बहुत ही छोटा बच्चा है, अभी कैसे मतलब कर सकता है, वैसी बात नहीं है, पर ये मोमेंट नहीं है। बट ठीक है, कोई ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी है। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि शायद अगले सीजन में कभी भी एक टाइम जंप देखने को हमें शायद मिलेगा, और जब दिखेगा कि मार्क का बच्चा भी बड़ा हो चुका है और शायद एक बैटल भी होगा जहाँ पे शायद मार्क का बच्चा ही मार्क को रोकेगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। पर या ओनी मैन और मार्क का माँ जो था, मुझे नाम इतना याद क्यों नहीं रहा था, बट स्टिल देखते हैं।
ओके। तो मार का जो छोटा भाई था उसका जो क्या हालत हुआ है वो भी देखना पड़ेगा। वो उसको भी नहीं दिखाया, वो तो एक जो कैद था वो वो जो खुद को रिवाइव कर रहा था। लेट्स सी। एंड या ज़रूर से बताना तुम्हारा कौन से अच्छे मोमेंट्स थे। मेरे तो काफ़ी सारे थे, जैसे कि वो जब एलन और उसकी गर्लफ्रेंड जब हैंकी पैंकी करते हैं वो काफ़ी अच्छे से कॉमेडी दिखाया गया है। एंड जब बात कर रहा होता है ओमनी मैन को, ठीक है, वो खुद को दर्शाता है कि मैंने अपने जान से खेल के इस अर्थ को बचाने की, यूनिवर्स को बचाने की कोशिश की है, तो उसको माफ़ कर दिया जाए। पर नहीं, उसको वापस रिप्लाई में यही सुनने को मिलता है कि तुम 2-3 हज़ार बार फिर से करो। फिर वो थोड़ा सा और जो ईगो था वो और ख़त्म हो जाता है, फिर वो हम्बल हो जाता है। लास्ट एपिसोड में दिखाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे एक्चुअली जो कि मसाला ओरिएंटेड मोमेंट्स नहीं है, वो ड्रामा ऑथेंटिक अच्छा खासा मोमेंट है। तो वो बहुत बढ़िया है। मुझे ना सीरियसली लगता है मुझे स्क्रिप्ट लिख लेना चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले मैं बहुत कुछ सोचता हूँ कि इस प्लॉट के बारे में बात करूँगा। जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ मेरे दिमाग से निकल जाता है, फिर बाद में ऐसे याद आता है, फिर मुझे ऐसे हेड ऑन करना पड़ता है। काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स पे जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। जिस तरीके से जब कॉन्क्विस्ट और मार्क का फाइट होता है, वो मार्क का जब आंतड़ियाँ निकाल दिया जाता है, इंटेस्टाइन, वो सब कुछ, वो सीन बहुत ही गजब था और बहुत ही अजीब भी था। मतलब इतना तो किसी के अंदर भी नहीं होता, और इतना निकलने के बाद कोई जिंदा नहीं रहेगा तुम जितना भी सुपर पावर, क्योंकि उसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है ना। वो बस मेटा ह्यूमन है, सुपर ह्यूमन है, समझ रहा हूँ। वो नॉर्मल ह्यूमन्स ही है, बस पावर्स वो जो क्या कहते हैं स्टेबिलिटी, वो सब कुछ, कोर ज़्यादा स्ट्रांग है, वो क्या कहते हैं मतलब हिट पॉइंट्स जो कहते हैं ना गेम्स में, तो वो सारी चीज़ें अच्छा है, उसका डिफेंस फैक्टर वो सब कुछ। लेकिन ऐसा कुछ मैजिकल फैक्टर नहीं है कि तुम इस हालत से भी वापस आ जाओ। तो वो काफ़ी अनरियल लग रहा था, लेकिन कोई ना वापस आ चुका है। एंड जब उसका ग्रेव भी दिखाया जाता है बाद में किसी एक एपिसोड में, शायद 7वें एपिसोड में था, 6 या 7 में, तो वो बहुत ही अजीब लग रहा था। ऐसा मुझे लग रहा था अभी कम नहीं है, कॉन्क्वेस्ट का पार्ट हो गया, उसको ज़बरदस्ती आप मत खींचो। अच्छा कैसा तुमने इसको यूटिलाइज कर दिया। थ्रैक्स से जो कैरेक्टर वो भी बहुत पावरफुल है, नो डाउट, पर वो खुद को काम एंड कंपोज दिखाता है। हालांकि उसके पावर को दर्शाने के लिए काफ़ी अच्छा खासा टेक्निक है, लेकिन कॉन्क्वेस्ट इस तरीके से बवाल लेवल का कैरेक्टर है, वो फाड़ देगा उसको। किसी भी चीज़ का लॉ मतलब उसका ऊपर कानून वानून उसका है नहीं, उसको खुली छूट दिया गया। मतलब टेक्निकली पूरा वीडियो हमारे ऐसा ही काम करता है, बट स्टिल कॉन्क्वेस्ट तो कुछ अलग ही लेवल का था वो। तो वो वाला फाइट बहुत ही शानदार था, और उसको मार दिया बाद दिल को सुकून भी मिला। टू बी ऑनेस्ट, जो एक ऐसा कैरेक्टर बनाया गया था जिसका मौत के बाद दिल को सुकून भी फील होता है। तो वो जो ऑडियंस को थोड़ा सा गुमराह करने के लिए, ऑडियंस को अंदर की थोड़ा सा टेंशन बिल्डअप करने के लिए उसका ग्रेव को फिर से दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही अजीब था। मैं सोचा भाई इसको वापस मत लगा, हो गया भाई इसका हो गया, चलो कोई ना, वो वापस नहीं है तो अब तो वो मर ही गया, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, तो वो वाला फाइट बैठे था। और भी ऐसे काफ़ी सारे मोमेंट्स है, तो तुम जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो या मुझे लगता है थोड़ा स्क्रिप्ट ना भी लिखूँ तो थोड़ा सा आराम से बैठ के मुझे एक कहीं पे पॉइंट्स लिख लेना चाहिए कम से कम। धीरे धीरे एक बार तो पूरा सोच लेना चाहिए। तो या देखिए आगे चल के कहाँ जाता है। मैं कॉमिक शायद नहीं पढ़ने वाला, मैं सीज़न का ही इंतज़ार करूँगा। अभी फ्रॉम भी चालू हो चुका है एंड उसको भी देखे कंटिन्यू करना है। दी बॉयज़ का तो वीडियोस आने वाला है, ये लास्ट होने वाला है। दी बॉयज़ का 4 एपिसोड हो चुका है एंड मुझे लग रहा था जिन के मेंबर्स भी एक साथ यूनाइट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। आई डोंट नो, कुछ रिवर्स ऐसे भी है शायद 5वें एपिसोड में होमलैंडर मर जाए, फिर क्या बिली बूचर, ऐसा थ्योरी से बिली बूचर बावला हो जाए, वो सारे सुप्स को मारने निकल पड़े, इसलिए बाकी बॉयज़ को बिली बूचर को रोकना पड़ेगा। एट दी एंड बिली बूचर मेन विलन बन जाएगा। काफ़ी सारी थ्योरी से लेट्स सी। और 5 एपिसोड में देखना है वो 5 एपिसोड क्या आखिर कुछ होता है क्या नहीं होता है। या तब तक बाय एंड बताना तुम्हें कैसा लगा, तुम्हारी क्या ओपिनियन थी इनविंसिबल के ऊपर। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है पूरे सीजन को लेके, तुम्हारे कौन से बेस्ट मोमेंट है वो तुम कमेंट से जरूर बताना। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे पुराने बाकी सारे वीडियो चेकआउट जरूर से कर देना। टाटा बाय बाय।